जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 9वें भाग की। क्या आप जानते हैं कालिका पुराण का ये भाग एक ऐसा रहस्य खोलता है जहाँ देवताओं की योजना, कामदेव की भूमिका और भगवान शंकर को मोहित करने का अद्भुत प्रसंग छिपा है। अगर आपने इसके पहले भाग नहीं देखे तो पहले उसे ज़रूर देखें, तभी ये भाग आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महामाया का वर्णन किया। उन्होंने महादेव से कहा कि ये शक्ति भगवान शंकर को मोहित करने में सक्षम है। ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु की माया पहले ही ये काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही महादेव विवाह करेंगे, ब्रह्मा जी ने देवी से वचन ले लिया था और उन्होंने खुद वचन दिया था कि वो भगवान शिव से विवाह करेंगी और वो दक्ष प्रजापति की बेटी बनकर जन्म लेगी और भगवान शंकर की दूसरी पत्नी बनेंगी। ब्रह्मा जी फिर कामदेव को बोले कि तुम अपने मित्र बसंत के साथ मिलकर वही काम करो जिससे भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। जब शिव विवाह कर लेंगे तब हमारा काम पूरा हो जाएगा, तब ये सृष्टि बिना रुके चलेगी। उसके बाद कामदेव ब्रह्मा जी को बहुत ही मीठे शब्दों में बात करते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ उसने शिवजी को मोहित करने के लिए बताया जा किया, आप उसे ध्यान से सुनिए। जो कुछ मैं शिवजी को मोहित करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे सामने या छिपकर हो, जो भी किया जा रहा है, मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। भगवान शिव तो इंद्रियों को जीत चुके हैं। जब वह गहरे ध्यान में बैठे थे, उसी समय ठंडी और सुगंधित हवा चलने लगी, जो हमेशा मन को मोहित करने वाली होती है। उन्हीं के द्वारा मैं शिवजी का ध्यान तोड़ने की कोशिश करूँगा। अपने धनुष बाण उठाकर उनके गणों को मोहित करूँगा और फिर उनके पास जाऊँगा। मैं वहाँ सिद्ध लोगों का भी मन खींच लेता हूँ। वहाँ सबके मन में भाव और आकर्षण आ जाते हैं। हे ब्रह्मा जी, जब मैं शिवजी के पास पहुँच जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो आकर्षित ना हो। सब जीव उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। तब मैं उसी समय वहां पहुंच जाऊंगा, अपनी पत्नी रात्रि और मित्र बसंत के साथ। अगर शिवजी मेरू पर्वत जाते हैं या कैलाश पर्वत जाते हैं, तब भी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। जब शिवजी समाधि छोड़ेंगे तो एक पल के लिए भी बाहर आएंगे, तब मैं उनके सामने प्रेमी पंछियों का जोड़ा दिखाऊंगा। हे ब्रह्मा जी, ये पंछियों का जोड़ा बार बार प्रेम को आकर्षण दिखाएगा और उनके सामने जीवों को मोहित करूंगा और पास में हिरण आदि जीवों को भी आकर्षित करूंगा। क्या कामदेव सच में भगवान शिव को मोहित कर पाएंगे या होगा कुछ ऐसा जो पूरी सृष्टि को बदल देगा? तो चलिए आगे का वर्णन शुरू करते हैं। कामदेव बोले, मैं पक्षियों को भी अपने वश में कर दूंगा। जब ये अद्भुत दृश्य होगा, उस समय कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उत्साह ना हो। हर जीव के अंदर उत्साह जाग जाएगा। उनके सामने हिरण अपनी मादा के साथ प्रेम और आकर्षण में पड़ जाते हैं और पास में ही सुंदर प्रेम भाव दिखाते हैं। तब मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता। जब मेरा बाण छोड़ा जाता है, वह मेरे द्वारा ही चलाया जाता है। कामदेव बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, आप सब संसार को संभालते हैं, आपको सब कुछ पता है। ये बात तो निश्चित है, बिना रात्रि के साथ के भी मैं अकेले ही शिव को मोहित करने में सक्षम हूँ और मैं इसमें सफल भी हो जाऊँगा। मेरा मित्र बसंत ऋतु वहाँ जो भी आकर्षण बढ़ाने वाला काम है, वह सब करता है। हे भाग्यशाली, जो उसके लिए सही है, आप वही चुनिए और वो भी आप ही सुनिए। चलिए अब हम बताते हैं कि बसंत क्या करता है। शिवजी जहाँ रहेंगे वहीं बसंत पहुँचेगा। कई प्रकार के फूल और पेड़ और सुगंधित पेड़ पौधे, लताएं और सुंदर फूल, इन सबको खिला देता है। तालाबों को भी सुंदर बना देता है। उसमें कमल खिल जाते हैं और सुगंधित हवा चलती है, जो शिव को और उनके आश्रम को खुशबू से भर देती है। सारे पेड़ हरे भरे हो जाएंगे। बेलें प्रेम का भाव दिखाएंगी, वातावरण को सुंदर बना देगी। बेलें पेड़ों से लिपट जाएंगी। फूलों से भरे हुए पेड़ों को जब सुगंधित हवा चलेगी,
तब ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। जो इंद्रियों को जीत चुके हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। कामदेव बोले, हे संसार के स्वामी, सुंदर भावों से देवता गण और सिद्ध बड़े बड़े तपस्वी भी जो खुद को निरंतर रखते हैं वो भी मेरे वश में हो जाते हैं। आप सोचिए, जब इतने बड़े ऋषि मुनि और देवता भी कामदेव के प्रभाव से बच नहीं पाते तो क्या भगवान शिव भी मोहित हो जाएंगे? चलिए देखते हैं अगले पड़ाव में। अब कहानी के लिए सबसे बड़ा मोड़ है, जैसे जहां महादेव को मोहित करने के लिए कामदेव ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और उन्होंने खुद माना है कि ये काम इतना आसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के सामने हमें कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखा जिसे वह मोहित हो सकें। ये बात अब कामदेव भी बोल रहे हैं। शिवजी तो काम से उत्पन्न भाव को भी स्वीकार नहीं करते। ये सब मैंने खुद देखा है और शिवजी के मन को समझकर अब मैं शिवजी को मोहित करने का प्रयास छोड़ चुका हूँ। कामदेव ने हार मान ली। कामदेव ऐसा सोचते हैं कि ये पक्का है कि बिना देवी के ये काम संभव नहीं है। कामदेव कहते हैं, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन शिवजी को मोहित करने में असफल रहा हूँ। लेकिन कामदेव हार नहीं मानते। कामदेव ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके आदेश को सुनकर जो योग निद्रा से उत्पन्न हैं वो योग निद्रा की शक्ति को जानकर और शिवजी के गणों को देखकर मैं एक बार फिर से प्रयास करूँगा। हे तीनों लोगों के स्वामी, कृपा करें योग निद्रा को जल्दी से इस तरह करें कि शिवजी की पत्नी बन जाए। ऐसा ही कर दीजिए। फिर कामदेव ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिवजी के नियम और प्राणायाम, उनके आसन और आचरण, ध्यान, एकाग्रता और समाधि में इनमें बाधा डालना मेरे जैसे सैकड़े भी नहीं कर सकते। पर फिर भी मेरे साथी शिवजी के नियम में थोड़ी सी बाधा डालने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा जी इसके बाद बोले। ब्रह्मा जी को योग निद्रा की बात याद आई और वो सोचकर बोले कामदेव से, योग निद्रा ही शिवजी की पत्नी बनेगी। जितनी तुम्हारी शक्ति है उसी अनुसार तुम उसकी मदद करो। अपने साथियों के साथ वहां जाओ जहां शिवजी हैं। तुम बसंत के साथ जल्दी वहां पर पहुंचो जहां शिवजी बैठे हैं। दिन रात के एक हिस्से में लगातार संसार को मोहित करो। बाकी समय अपने साथियों के साथ हमेशा शिवजी के पास रहो। अब कथा में एक दिव्य मोड़, जहां एक तरफ कामदेव फिर से प्रयास करने के लिए निकलते हैं, वहीं दूसरी ओर देवी स्वयं प्रकट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं और कामदेव अपनी साथियों के साथ उसी समय शिवजी के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ उसी समय दक्ष प्रजापति बहुत समय से तप कर रहे थे, कई नियमों और व्रतों का पालन कर रहे थे और देवी की भक्ति में लीन हुए थे। फिर नियमों के साथ योग निद्रा देवी की पूजा करते हुए दक्ष के सामने चंडी देवी प्रकट हो गई। इसके बाद दक्ष प्रजापति, उन्होंने देवी का साक्षात दर्शन कर लिए और खुद को पूरी तरह सफल मान लिया। तो चलिए अब बताते हैं कि जब देवी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप कैसा था। देवी युवा रूप में थी, काले रंग की और बहुत ही सुंदर। उनका शरीर सुडौल और आकर्षित था। उनके 4 हाथ थे। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर था। वह हाथ में नीला कमल लिए थी। वह वरदान देने और डर दूर करने वाली थी। हाथ में तलवार भी धारण की हुई थी। वह हर गुण से भरी हुई थी। उनकी आंखें हल्की लालिमा लिए थी। उनके बाल खुले थे और वे बहुत ही ज़्यादा मनमोहक थी। दक्ष देवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूजा और स्तुति की। दक्ष बोले देवी को, आप आनंद का रूप हो, आप पूरे संसार को खुश करने वाली हो, आप सृष्टि बनाती हो, संभालती हो और नष्ट करती हो। मैं आपको लक्ष्मी के रूप में प्रणाम करता हूँ। हे महान देवी, सत्य गुण से जो प्रकाश मिलता है, जो स्वयं प्रकाशमान है, वह आपकी ही शक्ति है। रजोगुण से जो इच्छा और काम उत्पन्न होता है, वह भी आपकी ही शक्ति का भाग है। तमोगुण से जो मोह आता है, जो मन को ढक देता है,
वह भी आपकी ही शक्ति है। आप सबसे ऊपर और महान हैं। आप शुद्ध और पवित्र हैं। आप सबको मोहित करने वाली हैं। आप तीनों रूपों वाली हैं। फिर दक्ष जी ने देवी की महिमा के बारे में बताया। आप ही संसार की प्रसिद्धि, ज्ञान और चलने की शक्ति हैं। भगवान शिव भी आपकी शक्ति से ही संसार के कार्य करते हैं। वह सब आपकी ही शक्ति का रूप है। आप पूरे संसार का भला करती हैं। आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्म और अनंत शक्ति हैं। ऊपर नीचे हर जगह आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति हर तत्व से परे है। वह दिव्य प्रकाश आपकी ही शक्ति है, जिसे योगी बिना किसी सहारे के अनुभव करते हैं। वह शुद्ध और निर्मल है। वह सब आपकी ही शक्ति का भाग है। आप हर जगह प्रसिद्ध और शुद्ध हैं। आप ही संसार और उसमें परे दोनों को प्रकाशित करती हैं। आप ज्ञान भी हैं और ज्ञान भी हैं। आप सहारा भी हैं और बिना सहारे के भी हैं। आप पूरे संसार को चलाने वाली हैं। आप ही सर्वोच्च देवी हैं, जो ब्रह्मा जी की वाणी करती हैं, यानी ब्रह्मा जी की वाणी में रहती हैं। वही शुद्ध वाणी भी है, जिनको सरस्वती बोलते हैं। वेदों का ज्ञान भी आप हैं, जो दुनिया को ज्ञान देती हैं। आप अग्नि और यज्ञ की शक्ति हैं। पितरों की शक्ति भी आप हैं। आप आकाश और समय भी हैं। आप हर दिशा में हैं। देवी, आपको पाना पूरी तरह कठिन है और आपको समझना भी पूरी तरह कठिन है। आप अदृश्य हैं। आपका रूप बताया नहीं जा सकता। आप विनाश की शक्ति भी हैं और आप शक्ति का भी रूप हैं। संसार में जो भी दिखता है, जो रूप दिखाई देता है, वही आपका रूप है। नहीं तो आपको कोई भी नहीं जान सकता। हे देवी, कृपा करें। हे माँ, कृपा करें। हे अद्भुत रूप वाली देवी, कृपा करें। हे जगत की माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दक्ष इस तरह देवी की स्तुति करते हैं। तब देवी ने दक्ष से कहा, देवी वैसे तो सब कुछ जानती थी, फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, हे दक्ष, तुम्हारी इस महान भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहो वर मांग लो। तुम्हारी इच्छा मैं खुद पूरी करूँगी। तुम्हारे नियम और तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? कौन सा वर मांगते हो? मैं तुम्हें वही वर दूंगी। दक्ष बोले, हे देवी, अगर आप सच में वर देना चाहती हैं तो आप मेरी बेटी बनकर जन्म लें और शिवजी की पत्नी बने। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये पूरे संसार की इच्छा है। ये ब्रह्मा जी की भी इच्छा है और विष्णु व शिव की भी यही इच्छा है। तभी देवी बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगी और शिवजी की पत्नी बनूंगी और इसमें देरी नहीं लगेगी। तब माँ एक शर्त रखती हैं। वो कहती हैं, लेकिन जब तुम मेरे प्रति सम्मान कम कर दोगे तब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। ये वर मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तुम्हारी बेटी बनकर शिव की प्रिय बनूंगी। मैं शिवजी को ऐसा मोहित करूंगी जिससे उनका मोह भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात संतुलन बनेगा। इसके बाद माँ दक्ष के सामने में से गायब हो जाती है। उसके बाद दक्ष अपने घर लौट आए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि देवी उनकी बेटी बनेगी। फिर बिना स्त्री के उन्होंने संतान उत्पन्न की, केवल मन और इच्छा से। उन्होंने मानसिक शक्ति से सृष्टि बनाई। उनके बहुत से बेटे हुए और वह नारद जी की बात मानकर दुनिया में घूमने लगे। जितने भी बेटे हुए वह भी अपने भाइयों जैसे ही करने लगे और नारद जी की बात मान ली। अब हमारी कथा पहुंच गई है उस पल पर जहां सती माता का जन्म होता है। ये वही क्षण है जहां से शिव सती की दिव्य कथा सच में शुरू होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों यानी आप लोग सृष्टि करने वाले हो। यही बात नारद जी ने कही थी, जिससे दक्ष के बेटे प्रभावित हुए। वे आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। अब सृष्टि बढ़ाने के लिए दक्ष ने वरिणी की बेटी से शादी की। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनका नाम वरिणी था। उसी से सृष्टि का पहला संकल्प शुरू हुआ था
उसी समय देवी उसमें प्रकट हुई। सती के जन्म में से दक्ष बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उसकी चमक देखकर उसने पहचान लिया कि ये वही देवी है। जब सती जी का जन्म हुआ, आसमान से फूल बरसे, बादलों ने बारिश की, चारों ओर का वातावरण बहुत शांत और सुखद हो गया। देवताओं ने संगीत बजाया। सती के जन्म पर अग्नियां भी शांत रूप से जलने लगी। अपनी पत्नी वरिणी से मिली बेटी को देखकर, देवी का रूप देखकर बहुत भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। चलिए अब देवी के नाम बताते हैं। शिवा, शांत, महामाया, योग निद्रा और जगत की माता। दक्ष ने देवी की स्तुति शुरू की, जो विष्णु की माया है। मैं उस सनातन देवी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। पहले सृष्टि बनाई गई, फिर विष्णु जी ने उसे संभाला, यानी पालन करते हैं, और जब उस समय आता है, शिव जी उसे नष्ट करते हैं। मैं उसे देवी को प्रणाम करता हूँ। आप पवित्र और निष्कलंक हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। अब कथा का सबसे भावुक और रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। जब देवी सती का बचपन, उनकी दिव्यता और उनका प्रभाव दिखने लगता है, तो चलिए देवी की महिमा बताते हैं। देवी सत्य और प्रकाश से भी भरी हुई है। आपका नाम भी पवित्र और मानने योग्य है। आप आनंद लेती हैं और आप आनंद देने वाली हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति आपका ध्यान करता है, आप ज्ञान और ज्ञान दोनों की शक्ति हैं। उसे जीवन के सुख मिलते हैं और मुक्ति भी उसके ही पास रहती है। जो व्यक्ति देवी की साक्षात दर्शन करता है, एक बार भी देख ले, उसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि देवी ज्ञान और ज्ञान दोनों का प्रकाशक है। हे योग निद्रा, हे महामाया, हे जगत की माता, हे विष्णु की माया, जो पूरी तरह चेतना का रूप है, वह सब आपकी ही शक्ति है। हे माँ, जो आपके नाम लेता है और आपकी पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दक्ष ने इस तरह देवी की स्तुति की। आगे से माँ ने जवाब दिया। माँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने सबको मोहित कर दिया और दक्ष को भी समझाया, ऐसा असर किसी भी शक्ति में नहीं होता। देवी बोली, जिस काम के लिए तुमने पूजा की थी, वह इच्छा पूरी हो गई। देवी ने अपनी शक्ति से समझाया। फिर वह बच्ची बन गई और अपने माँ के पास रोने लगी। फिर उनकी माँ वरिणी ने उनका अच्छे से पालन किया, उन्हें दूध पिलाया। वह माँ के द्वारा पाली गई। जैसे चांद बढ़ता है, हर दिन बड़ा होता है, वैसे ही सती बढ़ने लगी। माता के बीच सारे गुण अच्छे आ गए, जैसे चांद में सारी सुंदरता होती है। अब कथा का सबसे दिलचस्प मोड़, जहाँ सती माता के मन में शिवजी के लिए भाव जागने लगते हैं। ये वही हिस्सा है जहाँ आगे चलकर शिव सती का मिलन तय होगा। माता सती अपने स्वभाव से सखियों के साथ खेलती और घूमती थी। जब वह गाने गाती थी तो बच्चे भी खुश हो जाते थे, जो बच्चों के ही गाने होते थे। उसी समय वह भगवान शिव को याद करने लगती है, बार बार शिव का नाम लेती थी। दक्ष ने उनका नाम सती रखा, क्योंकि वह सभी गुणों से भरी हुई थी। वह सत्य व तप से सबसे श्रेष्ठ थी। उनके माता पिता का प्यार रोज बढ़ रहा था। इसका कारण था, सती बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा भक्ति करने वाली थी। वह हर गुण अच्छे से भरी हुई थी और हमेशा ताजगी से भरी रहती थी। उसने अपने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा खुश रखा था। फिर एक दिन ऐसी खास घटना हुई। सती ने अपने पिता के पास गई थी। तभी ब्रह्मा जी और नारद जी ने उन्हें देखा और वह बहुत ही ज़्यादा शुभ और अनमोल थी। माता सती ने भी उन्हें देखा और विनम्रता से वो झुक गई। ब्रह्मा जी और नारद दोनों ने माता सती को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने आदर से उनके दिव्य रूप को पहचाना। नारद जी ने माता को आशीर्वाद दिया, जिसे तुम पाना चाहते हो, जिसे पति बनाना चाहते हो, वही तुम्हें पति के रूप में मिले। जो किसी और से विवाह नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा, वही तुम्हारा पति बने।
जो सबसे अलग और महान है। ये कहकर वहीं रुक गए। अब सबसे बड़ा संकेत मिल गया। नारद जी ने साफ बता दिया कि सती का विवाह उसी से होगा जो किसी और की पत्नी नहीं बनाएगा, यानी कि भगवान शिव। अब आगे क्या होगा? क्या सती का मन पूरी तरह शिवजी में लग जाएगा? क्या शिवजी भी उन्हें स्वीकार करेंगे? आगे की कथा सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे सारे भाई बहनों को आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 9वें भाग की।